कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपरन क्लासेस। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 12th फिजिक्स की। और बच्चों, क्लास 12th फिजिक्स के अंदर में मैं आपको करवा रहा हूं चैप्टर वाइज डेरिवेशन, जो कि आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों, ये वो डेरिवेशंस हैं जो डायरेक्टली आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं, या फिर इन डेरिवेशन से डायरेक्टली कोई ना कोई क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो जिन बच्चों ने अभी तक लेक्चर को शेयर नहीं किया है, वो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दें बच्चों, क्योंकि जब तक आप लेक्चर शेयर नहीं करोगे, बाकी बच्चों को कैसे पता लगेगा कि हमने ये डेरिवेशन कराना स्टार्ट कर दिया है। इससे प्रीवियस लेक्चर में बच्चों हमने पढ़ा था कैपेसिटर के बारे में, फिर हमने जाना था कैपेसिटेंस, फिर मैंने आपको डेरिवेशन कराई थी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के साथ में बच्चों मैंने करवाया था इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और आज उससे आगे करते हैं। आज बच्चों जानते हैं हम लोग, आज स्टार्ट करेंगे एक नया डेरिवेशन जिसका नाम है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विद पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक। अभी तक बच्चों हमने जो डाइलेक्ट्रिक डाला था वो कंप्लीटली फिल्ड था। अब हम जो डालेंगे कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक, वो पार्शियली फिल्ड होगा। क्या होगा? पार्शियली फिल्ड। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा और आप देख रहे हो मुझे अपनी प्यारे से यूट्यूब चैनल सुपर 10 क्लासेस पर। जो बच्चे हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, हमें पहली बार देख रहे हैं, वो लेक्चर को कंप्लीट देखें बच्चों। एक बार चैनल को जाकर विजिट करें, प्लेलिस्ट को जाकर विजिट करें। अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो तो 12th क्लास के बहुत सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, जिसमें मैंने चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज करवाए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज, जो कि हूबहू वहीं से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। इसके साथ में बच्चों मैंने केमिस्ट्री के भी पीवाईक्यूज करवाए हैं, हूबहू आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन मिलेगा। अगर आप वो सारे के सारे क्वेश्चन कर लेते हो तो ये मेरी श्योरिटी है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमें करवाना है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक। बच्चों, हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया है और इसमें पार्शियली फिल्ड कर दिया डाइलेक्ट्रिक को, पार्शियली फिल्ड कर दिया डाइलेक्ट्रिक को। बच्चों, इस वाले प्लेट की जो डेंसिटी है वो है प्लस सिग्मा डेंसिटी, और इस वाले प्लेट की जो डेंसिटी है वो है माइनस सिग्मा डेंसिटी। बच्चों, इन दोनों प्लेट्स के बीच में थिकनेस है डी, दोनों प्लेट के बीच में थिकनेस है डी। ये जो हमने डाइलेक्ट्रिक डाला है इसकी थिकनेस है टी, जो डाइलेक्ट्रिक डाला है इसकी थिकनेस है टी, राइट। अब बच्चों हुआ क्या, जैसे ये प्लस सिग्मा डेंसिटी, ये माइनस सिग्मा डेंसिटी, तो इससे इस तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, इसको बोलेंगे ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि ई नॉट है। एयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना वो उसका। अब हमने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। बच्चों, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, ये पोलराइज हो जाएगा, तो माइनस की तरफ प्लस साइन जनरेट हो जाएगा और प्लस वाली प्लेट की तरफ माइनस साइन आ जाएगा। मतलब इसके इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन अलग अलग हो जाएंगे। इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। इस पोलराइजेशन की वजह से इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होगा, दैट इज EI। कितना होगा? EI। दिस इज द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना होगा? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले बच्चों यहां पर D क्या है? इट इज द थिकनेस बिटवीन द प्लेट्स, है ना। D क्या है? सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। अब बच्चों सबसे पहले यहां बात करते हैं अपन। सबसे पहले जो मैं बात करता हूं वो करता हूं थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। थिकनेस ऑफ, या मैं इसको यहां लिखता हूं ना, इस डायग्राम को थोड़ा सा मैं इधर किसका देता हूं, जिससे थोड़ा सा जगह मुझे मिल जाए, स्पेस मिल जाए। ठीक है, चलिए। अब इसमें क्या है, सबसे पहले थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक कितना है? T। अब बच्चों, बाकी थिकनेस अगर हम डाइलेक्ट्रिक को छोड़ दें तो बाकी क्या भरा हुआ है? एयर। बाकी क्या फिल है इसमें? एयर। तो अब एयर की थिकनेस कितनी होगी? थिकनेस ऑफ एयर, एयर की थिकनेस कितनी है बच्चों? तो देखो, D कंप्लीट एयर था, जिसमें से T डाइलेक्ट्रिक है, तो D में से T माइनस कर दो, तो D माइनस T इट इज द थिकनेस ऑफ एयर। कितना हो जाएगा? D माइनस T इट इज द थिकनेस ऑफ एयर। कुछ बात समझ आ रही है? D माइनस T इज द थिकनेस ऑफ एयर। इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने ये निकाला। अब निकालते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन एयर। सबसे पहले मैं कैलकुलेट करता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, या मैं ऐसे लिखता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, बिटवीन द प्लेट्स इन एयर। मतलब दोनों प्लेट्स के बीच में, लेकिन कहां पर? एयर में। कितना होगा? E नॉट, विच इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू रख दो तो Q बाई A इंटू
एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया अपने पास ई नॉट। क्या आ गया? ई नॉट। अब मुझे निकालना है बच्चों, अब मुझे निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? ई नॉट में से बच्चों माइनस कर दो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को, और ये होता कितना है बेसिकली? ये होता है ई नॉट बाई के। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आता है कितना आता है? ई नॉट बाई के। ये डेफिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक से आता है, ई नॉट बाई के। अगर आप डेफिनेशन लगाओगे तो ये आ जाएगा, है ना। अब यहां पर आप इसकी वैल्यू पुट करो तो E इज इक्वल टू क्यू बाई ए, ये वाला फॉर्मूला आ गया। तो यहां पर आप ई नॉट की वैल्यू पुट करोगे तो यहां पर मैं ऐसे लिखता हूं, इसको थोड़ा ध्यान देना, क्यू बाई के एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। ये आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या आ गया? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना आ गया? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है। अब क्या निकालते हैं बच्चों? कैपेसिटेंस निकालने के लिए मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। तो एक तो चार्ज चाहिए, एक पोटेंशियल चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने निकाल लिया है। नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या है? पोटेंशियल निकालना। नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, है ना। प्लेट्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? तो बच्चों जरा चेक करो, एक तो डाइलेक्ट्रिक है और एक एयर है, तो दो की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस होगा। एक डाइलेक्ट्रिक की वजह से अलग होगा और एयर की वजह से अलग होगा, क्योंकि दोनों की थिकनेस अलग अलग है। तो V इज इक्वल टू V, एक तो ड्यू टू एयर, प्लस V ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक, ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक होगा। तो V इज इक्वल टू एयर के लिए लगाओ जरा, ई नॉट इंटू थिकनेस ऑफ एयर कितना है? D माइनस टी। तो D माइनस टी प्लस E डाइलेक्ट्रिक, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक दैट इज अ T। तो V इज इक्वल टू ई नॉट इंटू D माइनस टी प्लस, बच्चा E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? ई नॉट बाई के रख दूं मैं अभी यहां पर, तो इट इज ई नॉट बाई के इंटू टी, ई नॉट बाई के इंटू टी। अब ऐसा करते हैं, यहां से ई नॉट कॉमन ले लेते हैं, तो V इज इक्वल टू ई नॉट मैंने कॉमन लिया, क्या बचा? D माइनस टी प्लस टी बाई के, D माइनस टी प्लस टी बाई के। गॉट इट? कुछ बात समझ आ गई? अब यहां पर ई नॉट की रख दो वैल्यू आप, तो V इज इक्वल टू, अब ई नॉट कितना है? Q बाई ए इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो Q बाई ए इंटू एप्सिलॉन नॉट, D माइनस टी प्लस टी बाई के। ये आ गया अपने पास पोटेंशियल, ये आ गया अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चों एक एक स्टेप को समझना, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन में आपको पोटेंशियल पूछ ले, हो सकता है क्वेश्चन में आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ले, है ना। अब निकालते हैं बच्चों कैपेसिटेंस। क्या निकालते हैं आप? कैपेसिटेंस। अब निकालते हैं कैपेसिटेंस। कितना होता है? C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। तो C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। अब V की वैल्यू को यहां पुट करो, तो Q बाई ए इंटू एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस टी बाई के, ये आ जाएगा। तो देखो Q से Q कैंसिल आउट हो गया, Q से Q कैंसिल आउट हो गया। अब यहां से हमारे पास फॉर्मूला आ गया C इज इक्वल टू, ये दोनों ऊपर पहुंचेंगे, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू ए डिवाइड बाई D माइनस टी प्लस टी बाई के। बच्चों ये आ गया अपने पास कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर में जो डाइलेक्ट्रिक है वो कैसा है? पार्शियली फील्ड। डाइलेक्ट्रिक कैसा है? पार्शियली फील्ड। तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई D माइनस टी प्लस टी बाई के। देख लीजिए एक बार, कुछ बात समझ आई? अब इसमें एक थोड़ी सी कंडीशन लगा दूं मैं, यहां पर थोड़ी सी कंडीशन लगा रहा हूं, उस कंडीशन को बहुत ध्यान से देखना। इसका डेरिवेशन तो यहां खत्म हुआ। अब मैं कंडीशन क्या लगा रहा हूं? मैंने कंडीशन ये लगाई कि बच्चों सपोज करो ये जो डाइलेक्ट्रिक है ये भी T थिकनेस का है। अगर मैंने इसे कंप्लीट फिल किया होता, मतलब D को T के बराबर कर दो, है ना। तो मैंने बोला इफ D इज इक्वल टू T, मतलब जो थिकनेस है डाइलेक्ट्रिक की वो D के बराबर है, वो D के बराबर है। तो C कितना होगा? तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई D और T आपस में इक्वल है, तो D माइनस D प्लस डी बाई के होगा। अब क्या करो? D को D से कैंसिल आउट कर दो,
डी को डी से कैंसिल आउट कर दो, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D। ये आ जाएगा बच्चों कैपेसिटेंस, जब हमने इसमें डाइलेक्ट्रिक डाल दिया है। तो C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D। ये फॉर्मूला हमने इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में उसमें जो डेरिवेशन किया था वहां ऑलरेडी ड्राइव कर लिया था, लेकिन मैंने इससे भी आपको ये ड्राइव करवा दिया। देख लीजिए एक बार, इससे भी मैंने इसको ड्राइव करवा दिया है, देख लीजिए। कुछ बात समझ आ रही है? ये फॉर्मूला हमने यहां से भी ड्राइव कर लिया है। आगे बढ़े। क्लियर है सबको? अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकता है, उसका डाउट दूर कर दिया जाएगा बिल्कुल। अभी फिलहाल अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। आगे बढ़ जाएं नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट डेरिवेशन। देखिए नेक्स्ट, अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है अपने पास, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विद कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक। बच्चों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसमें हमने कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक डाला हुआ है। क्या डाला हुआ है? कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक। इसके दो केस बनेंगे, एक सीरीज वाला और एक पैरेलल वाला। तो पहले बनाते हैं सीरीज टाइप वाला, पहले बनाते हैं बच्चों सीरीज टाइप वाला। फर्स्ट केस कौन सा है? जिसमें हमने सीरीज में डाला हुआ है सीरीज टाइप। बहुत ध्यान से समझना है बच्चों, यहां से एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा अनइंपोर्टेंट है। यहां से एक क्वेश्चन इस बार बोर्ड में आना ही आना है, कंफर्म है। बहुत इंपोर्टेंट डेरिवेशन होने वाला है ये, डेरिवेशन नहीं, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ये मान लो आप, ये मान लो ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आपको मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक बता रहा हूं, ये वाली बात है ना। सीरीज टाइप, सपोज करो हमने क्या किया, डाइलेक्ट्रिक लिया, सॉरी कैपेसिटर लिया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मैं यहां बनाता हूं पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। थोड़ा ध्यान से समझना इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये बना दिया हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में यहां मैंने डाल दिया बच्चों एक डाइलेक्ट्रिक। अब कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या है? कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक का मतलब है एक से ज्यादा डाइलेक्ट्रिक डाले हैं कंपाउंड फॉर्म में, एक से ज्यादा मैंने इसमें डाइलेक्ट्रिक डाल दिए हैं, एक से ज्यादा। तो ये वाला जो डाइलेक्ट्रिक है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा K1, और ये जो डाइलेक्ट्रिक है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा K2। थोड़ा ध्यान से समझना, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, मतलब ये डाइलेक्ट्रिक है, एक तो ये वाला डाइलेक्ट्रिक था, राइट, एक तो ये डाइलेक्ट्रिक है और दूसरा डाइलेक्ट्रिक है ये वाला। दूसरा डाइलेक्ट्रिक है ये वाला, एक ये वाला है K1, एक ये वाला है K2, राइट। अच्छा बच्चों, इनके बीच की जो थिकनेस है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है d/2, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है d/2। बच्चों लेंथ l है, मतलब एरिया a है। जब भी डाइलेक्ट्रिक की प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है d, वो अगर डिवाइड हो रही है तो ये सीरीज टाइप है। और जब भी एरिया डिवाइड हो, लेंथ डिवाइड हो, तो पैरेलल टाइप बनेगा। कौन सा बनेगा? पैरेलल टाइप। तो ये कौन सा है? सीरीज टाइप। कौन सा है? सीरीज टाइप। कौन सा है? सीरीज टाइप, राइट। इसका मतलब दो कैपेसिटर हैं, एक कैपेसिटर ये वाला, एक कैपेसिटर ये वाला। एक का कैपेसिटेंस C1, एक का कैपेसिटेंस C2। दोनों को हमने कैसे रख दिया? पैरेलल में। दोनों को कैसे रख दिया हमने? पैरेलल में। और जो A है, इट इज द एरिया ऑफ ईच प्लेट, ये सेम है। एरिया ऑफ ईच प्लेट, ये बच्चों कैसा है? सेम है। ये कैसा है? सेम है। तो इससे में मुझे आपको क्या निकालना है? सबसे पहले निकालना है मुझे C1 क्या है? एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा? दैट इज K1 इंटू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D। अब D कितना है बच्चों? D/2 कितना हो जाएगा? C1 इज इक्वल टू 2K1 इंटू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D। ये आ गया C1। अब सिमिलरली निकालो C2, तो 2K2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D। सर ये कैसे आ गया? अरे भैया ऐसे आया, D/2 आएगा नीचे, फिर ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारे पास आ चुका है C1 और ये हमारे पास आ चुका है C2। ये हमारे पास आ गया C2। मुझे निकालना है बच्चों नेट का मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो लगाओ सीरीज का फॉर्मूला, C1 एंड C2
आर इन कैसे हैं बच्चों, दोनों के दोनों सीरीज में। दोनों कैपेसिटर कैसे हैं, ये भी सीरीज, ये और ये C1 ये C2 दोनों कैसे हैं, सीरीज में। तो नेट क्या होगा, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। इसको अरेंज करोगे तो यहां से C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बन जाएगा C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 बनेगा ना। अब इसमें क्या करो, C1 और C2 की वैल्यू डाल दो। यहां पे क्या करते हैं, C1 और C2 की वैल्यू डालते हैं। देखो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, बच्चों C1 कितना है 2 K1 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D इंटू C2 कितना होगा 2 K2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D अपॉन में है ना। अपॉन में क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2, तो 2 K1 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D प्लस 2 K2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D। ये देखो, तो यहां से आ गया C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ऐसा करते हैं ऊपर तो सेम रहने देते हैं, 2 K1 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D इंटू 2 K2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D। नीचे से ऐसा करते हैं बच्चों, 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D कॉमन ले लेते हैं, तो यहां बचेगा K1 प्लस K2, अब 2 से 2 गया और एप्सिलॉन नॉट A बाई D से ये गया पूरा का पूरा, है ना। तो यहां से आ गया अपने पास C इक्विवेलेंट, यहां से बन जाएगा बच्चों मेन फॉर्मूला C इक्विवेलेंट। बच्चों इस फॉर्मूले को आपको याद नहीं करना है, इस टेक्निक को समझना है। इस फॉर्मूले को याद करने से क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, मैं फिर बता रहा हूं। ये जो मैंने टेक्निक लगाई है इसमें, जिस तरह से मैंने इसको ड्राइव किया है, ये टेक्निक को आपको समझना है और इसी तरह से आपको क्वेश्चन में प्रैक्टिस करना होगा। इसी तरह से आपको क्वेश्चन करना होगा, तभी क्वेश्चन आपसे बनेगा, है ना। क्या बन गया यहां से देखो, 2 K2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D इंटू K1 प्लस K2। ये आ गया बच्चों अपने पास, ये जो कंपाउंड इलेक्ट्रिक वाला कैपेसिटर है इसका नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटर, इस वाले केस का इक्विवेलेंट कैपेसिटर 2 है ना। अच्छा K1 बच गया, इसमें K1 बच गया है, तो 1 मिनट, 2 K1 K2, 1 मिनट, टू K1 K2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D K1 प्लस K2 होगा कि नहीं होगा। अब करते हैं बच्चों इसका पैरेलल टाइप वाला, कौन सा वाला, सेकंड केस, इसका पैरेलल टाइप, इसका ही सेकंड केस पैरेलल टाइप। इसका ही सेकंड केस पैरेलल टाइप। है ना, ये फर्स्ट केस था कौन सा, सीरीज टाइप। अब करेंगे इसका सेकंड केस, कौन सा, पैरेलल टाइप। कौन सा करेंगे, पैरेलल टाइप। उसमें क्या करेंगे, जो कैपेसिटर है दोनों को पैरेलल में लगाएंगे। अब पैरेलल में कैसे लगाना है, थोड़ा ध्यान से समझो, पैरेलल में कैसे लगाना है। मैंने यहां बनाया एक कैपेसिटर, ये बनाया बच्चों सबसे पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक, और दूसरी यहां पर। एक मिनट, ये देखिए बनाया। अब मैंने क्या किया बच्चों, इसको एरिया वाइज डिवाइड कर दिया, एरिया वाइज। ये देखिए ऐसे करके इसमें डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, इस तरह से मैंने इसमें डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। एक डाइलेक्ट्रिक डाला यहां पर, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2। एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया मैंने ऐसे करके, राइट, और दूसरा डाइलेक्ट्रिक जो मैंने डाला है वो ऐसे करके डाला है। ये लाइन ऐसी इसलिए ऐसे करके बनाई जा रही है जिससे आपको समझ में आए कि डाइलेक्ट्रिक कहां डाला है हमने, राइट। और ये हमारा डाइलेक्ट्रिक दैट इज कैपेसिटेंस बना गया। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो तो है D, लेकिन बच्चों इसकी L, ये हो गई L/2। अगर लेंथ डिवाइड हो रही है तो बच्चों एरिया भी डिवाइड हो जाएगा L/2, मतलब इसका एरिया हो गया A/2 और इसका भी एरिया हो गया A/2, क्योंकि हमने लेंथ को L/2 में ब्रेक कर दिया।
हमने लेंथ को डिवाइड कर दिया है L/2 L/2। किसको कर दिया है? लेंथ को डिवाइड L/2 L/2। बात समझ आ गई? बात क्लियर हो गई? कंफर्म हो गई बात? अब बनाते हैं C1 और C2। सबसे पहले निकालना है मुझे C1 और C2। तो सबसे पहले निकालो C1। C1 कितना होगा? सबसे पहले निकालते हैं C1। होता क्या है? K1 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए कितना आ जाएगा? A/2 डिवाइड बाई डी। तो C1 इज इक्वल टू K1 एप्सिलॉन नॉट A/2D, ये आ जाएगा C1। सिमिलर वे में निकालते हैं C2। C2 इज इक्वल टू K2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई 2D, ये आ जाएगा बच्चों C2। ये आ जाएगा बच्चों C2। क्या आ जाएगा? C2। मुझे निकालना है इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2। C1 प्लस C2। तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 कितना है? K1 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई 2D प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई 2D। तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, यहां से ऐसा करते हैं एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई 2D कॉमन ले लो, तो यहां बचेगा K1 प्लस K2। ये आ गया अपने पास पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। बच्चों इस फॉर्मूले को याद करके कोई काम नहीं चलने वाला है, इसलिए याद नहीं करना है। जिस टेक्निक से मैंने ये फॉर्मूला निकाला है उस टेक्निक को आपको याद रखना है। उस टेक्निक को आपको याद रखना है। उस टेक्निक को आपको याद रखना है। कुछ बात समझ आ रही है? अब करते हैं बच्चों इस जो हमने डेरिवेशन किया है इसके बेसिस पर एक दो सवाल, एक दो क्वेश्चन, जिससे आपको इस फॉर्मूले का यूज समझ आए, है ना। इस फॉर्मूले का जब तक यूज समझ नहीं आएगा तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो वो करते हैं हम एक दो सवाल। चलिए देख लीजिए पहले एक बार देख लीजिए। तो अब चलते हैं क्वेश्चन पर। अब करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए ये पहला क्वेश्चन, देखो ये बोला है कि यहां पर एक कैपेसिटर है जिसमें हमने डाइलेक्ट्रिक डाल रखे हैं, वो भी कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक है ना। एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2K है और एक का K है। बच्चों ये कैपिटल डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस थी प्लेट के बीच में वो है D, लेकिन डिस्टेंस को डिवाइड किया गया dy3 और 2dy3। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो कैपेसिटर है और ये वाला जो कैपेसिटर है वो सीरीज में ज्वाइन है। कैसे ज्वाइन है? सीरीज में। हमसे पूछा है इस कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक वाले जो कैपेसिटर है इसका C इक्विवेलेंट निकालना है। क्या निकालना है? C इक्विवेलेंट। क्या निकालना है? C इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट निकालने के लिए सबसे पहले निकालो बच्चों C1। इसका होगा कैपेसिटेंस C1, इसका होगा C2। तो सबसे पहले फाइंड करें C1। C1 कितना होगा? C1 कितना होता है? दैट इज K1 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D1। तो C1 इज इक्वल टू K1 कितना है बच्चों? 2K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D1 कितना होगा? D/3। ये 3 ऊपर जाएगा तो यहां से बन जाएगा C1 इज इक्वल टू 2 3 या 6K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D। ये हमारे पास आ गया C1। अब निकालते हैं C2। C2 इज इक्वल टू K2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D2। D1 D2 देखो एरिया सेम क्यों रख रहा हूं? क्योंकि प्लेट का एरिया सेम है। दोनों प्लेट के बीच की जो डिस्टेंस थी D, इसको ही डिवाइड किया गया है ना। तो C2 कितना हो जाएगा? तो C2 इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D2 कितना हो जाएगा? 2D/3। तो C2 इज इक्वल टू, ये 3 ऊपर जाएगा, 3K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई हो जाएगा 2D। तो ये आ गया C1 और ये आ गया C2। देखो ये आ गया C2 और ये आ गया C1। मुझे निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो बच्चों दोनों सीरीज में हैं, C1 एंड C2 आर इन सीरीज। जब दोनों सीरीज में है तो 1/C इक्विवेलेंट कितना होगा? 1/C1 प्लस 1/C2। दो कैपेसिटर के लिए बच्चों इस फॉर्मूले को अरेंज करें तो ये फॉर्मूला बन जाता है C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। ये फॉर्मूला तो पता ही है आपको दो कैपेसिटर के लिए। अब इसमें C1 की वैल्यू और C2 की वैल्यू दोनों वैल्यूज को डालते हैं, है ना। तो देखिए C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 कितना है? 6K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D इंटू C2 3K एप्सिलॉन नॉट A
डिवाइड बाई डी अपॉन है ना। हाँ जी, अपॉन में क्या आएगा, इन दोनों का सम, कितना आ जाएगा जरा चेक करो। C1 प्लस C2, C1 कितना है 6K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D प्लस 3K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D होगा। अब देखिए कॉमन लीजिए, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ऊपर तो सेम ऐसे रहने देते हैं 6K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D इंटू 3K एप्सिलॉन नॉट A बाई D डिवाइड बाई, नीचे से मैंने क्या किया 3K एप्सिलॉन नॉट A बाई D मैंने कॉमन ले लिया, 3K एप्सिलॉन नॉट A बाई D मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया, है ना। अच्छा यहां पर 2D भी है, तो यहां पर 2D आएगा, 2D ये छूट गया तो 2D यहां भी चलेगा, यहां भी चलेगा, और मैंने जब कॉमन लिया तो कितना आ जाएगा यहां पर 2 प्लस, देखो 6 में से 3 कॉमन लिया है 2 आ जाएगा, प्लस ये पूरा का पूरा कॉमन लिया है, ये पूरा का पूरा कॉमन लिया है, केवल नीचे 2 बचा है, 1/2 ये बचेगा। अब करते हैं कैंसिल आउट, देखो 3 से गया 3, K से गया K, एप्सिलॉन नॉट से गया एप्सिलॉन नॉट, A से गया A और D से गया D से गया D, ठीक। क्या बचा C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 6K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई 2D, बच्चों 2 2 या 4 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 5/2। अब यहां एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया ना, 2 से गया 2, तो यहां से अपने पास आ गया C इक्विवेलेंट, कितना आया 6K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई 5D, 6K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई 5D, ये आ गया बच्चों इस कैपेसिटर का, जो कि कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक है, उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आया 6K एप्सिलॉन नॉट A बाई 5D। अब आप समझ पाए होंगे कि मैंने क्यों मना किया था कि इस फॉर्मूले को आपको याद नहीं करना है ना। फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा, इस टेक्निक को हमें सीखना होगा। अगर हम ये टेक्निक सीख पाए तो क्वेश्चन कर पाएंगे, अगर टेक्निक में कहीं गड़बड़ कर दी तो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। बात समझ आ रही है। मैंने एक एग्जांपल भी दिया, एक और एग्जांपल करते हैं, एक और सवाल करते हैं, एक और सवाल। ये देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने बच्चों, ये वाला जो क्वेश्चन था 2023 के पेपर में पूछा गया है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये 2020 के पेपर में पूछा गया है बच्चों। इस टॉपिक से 2020 से लेकर 2025 तक कंटिन्यू क्वेश्चन आया है हर साल, मतलब 2026 में भी यहां से क्वेश्चन आएगा। 2020 से लेकर 2025 तक कंटिन्यू क्वेश्चन इस टॉपिक पे आया है ना। ऐसा ही क्वेश्चन 2024 में भी पूछा गया है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन 2024 में भी पूछा गया है। ठीक है, चलिए देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ने बोला है कि हमें 2 कैपेसिटर दिए हैं, एक में डाइलेक्ट्रिक डला हुआ है और एक में कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक है ना, दोनों सीरीज में है। तो बोला है इफ द 2 कैपेसिटर्स हैव इक्वल कैपेसिटेंस, मतलब इसका जो कैपेसिटेंस है वो इसके कैपेसिटेंस के बराबर है। देन ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, K1 एंड K2। तो बच्चों पहले निकालते हैं इस वाले का कैपेसिटेंस, जिसको मैंने मान लिया C। तो C इज इक्वल टू कितना होगा K एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ये तो सिंपल फॉर्मूला बन गया, अब बच्चों इसके लिए निकालते हैं, इसके लिए क्या होगा C1, C1 इज इक्वल टू K1 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D1। कितना हो जाएगा C1 इज इक्वल टू कितना है K1 ये तो एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D बाई 2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो C1 इज इक्वल टू 2 K1 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D। ये आ गया C1, अब इसके लिए निकालते हैं C2। क्या निकालेंगे C2। अब तो मैं डायरेक्ट लिख दूं 2K2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D। ये 2 पर कहां से आ गया D बाई 2 आएगा, इसका 2 ऊपर चला गया है इसकी तरह, राइट। अब ये C1 और C2 एंड C2 आर इन सीरीज, दोनों कैसे हैं C1 और C2 दोनों कैसे हैं सीरीज में, C1 और C2 दोनों कैसे हैं सीरीज में, तो दोनों सीरीज में हैं, तो यहां से निकालो C इक्विवेलेंट। क्या आएगा C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, तो इनका निकालो पहले C इक्विवेलेंट,
इनका निकालते हैं बच्चों पहले सी इक्विवेलेंट। कितना आ जाएगा 2k1 एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी इंटू 2k2 एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी अपॉन में C1 प्लस C2 2k1 एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी प्लस 2k2 एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी। C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, देखो ऊपर तो एज इट इज रहने दो, इंटू 2k2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी अपॉन यहां से क्या करते हैं, देखो जरा 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा k1 प्लस k2, क्या बचेगा k1 प्लस k2। अब देखो ये 2 से गया 2 और एप्सिलॉन नॉट से गया ये, a से गया a और d से गया d, ये पूरा इससे कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से आ गया C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 k1 k2 एप्सिलॉन नॉट a बाई डी इंटू k1 प्लस k2। ये आ गया C इक्विवेलेंट, ये आया है C इक्विवेलेंट। ये जो C इक्विवेलेंट आया वो इसके लिए आया है, इसके लिए है ना, ये जो C था ये इसके लिए था। अब क्वेश्चन ने बोला है कि दोनों कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है दैट इज C और C इक्विवेलेंट वो आपस में इक्वल है, वो आपस में कैसा है इक्वल है, वो आपस में कैसा है इक्वल है। तो नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन C इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट, C इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट। अब C कितना है K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट कितना है, C इक्विवेलेंट कितना है 2k1 k2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D इंटू k1 प्लस k2 है ना। अब कैंसिल आउट करो, अब कैंसिल आउट करते हैं। देखिए D से गया D, A से गया A और एप्सिलॉन नॉट से गया एप्सिलॉन नॉट, क्या आ गया K इज इक्वल टू 2k1 k2 K इज इक्वल टू 2k1 k2 डिवाइड बाई k1 प्लस k2, ये आ गया अपने पास रिलेशन बिटवीन k1 एंड k2। दिस इज द रिलेशन बिटवीन k1 k2 में रिलेशन आ चुका है। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है। कुछ बात जमी, कुछ बात समझ आई। देखो क्वेश्चन ये था, दो कैपेसिटर दे रखे थे, एक सिंपल जिसमें डाइलेक्ट्रिक डाला हुआ है, एक में कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक था और दोनों का कैपेसिटेंस जो था वो बराबर था, दोनों का जो कैपेसिटेंस था वो बराबर था। तो मैंने क्या किया, पहले इसका कैपेसिटेंस लिखा, फिर इस कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक के कैपेसिटेंस को, ये C1 था ये C2 था, दोनों निकाले और फिर इसका नेट निकाला, C इक्विवेलेंट निकाला। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने ये बोला था कि दोनों का कैपेसिटेंस आपस में इक्वल है, तो C को मैंने इक्वल कर दिया C इक्विवेलेंट के, C को इक्वल कर दिया C इक्विवेलेंट के। जो चीज कैंसिल आउट हो गई वो कैंसिल आउट कर दी, तो K1 K2 के बीच में आ गया रिलेशन, K1 K2 के बीच में आ गया रिलेशन, K1 K2 के बीच में आ गया रिलेशन। देख लीजिए एक बार। तो आज हमने बच्चों क्या क्या किया, आज हमने किया कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विद पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक, जिसमें हमने मेन फॉर्मूला बनाया इसको, फिर इसके हेल्प से हमने ये निकाल लिया कि अगर हमारा जो डाइलेक्ट्रिक था वो कंप्लीटली फिल्ड होता, कैसा होता, कंप्लीटली फिल्ड, तो ये केस कर सकते थे। उसके बाद हमने किया कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विद कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक। कंपाउंड का मतलब एक से ज्यादा डाइलेक्ट्रिक अगर एक ही कैपेसिटर के अंदर डले हुए हैं तो वहां दो केस बनेंगे, एक सीरीज वाला एक पैरेलल वाला। सीरीज वाला कब बनेगा, जब कैपेसिटर के प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस है d वो डिवाइड होगी तो सीरीज बनेगा। लेकिन बच्चों अगर एरिया डिवाइडेड है, लेंथ डिवाइडेड है, तो बनेगा पैरेलल वाला केस। कौन सा बनेगा, पैरेलल वाला केस, जैसे ये बना था। और इसको हमने सॉल्व करना सीखा, C1 C2 निकाला, फिर पैरेलल के फॉर्मूले में इसमें पुट कर दिया, ऐसे ही सेम यहां भी किया था, यहां सीरीज के फॉर्मूले में पुट किया, ये जो सीरीज का फॉर्मूला था इसमें पुट किया है ना। फिर इसके ऊपर में हमने देखे क्वेश्चन, जो कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे हम इन फॉर्मूले का और जो हमने सीरीज और पैरेलल टाइप किया है कंपाउंड का, इसका एप्लीकेशन को समझ पाए। तो गाइज ये लेक्चर आपको कैसा लगा है,
कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। जो बच्चे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। और अगर आपको किसी टॉपिक में डाउट है तो कमेंट या कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।